बच्चों, आज हम नादान दोस्त कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। आइए प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही पिता के देहांत होने के कारण सारे घर परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। 10वीं करने के उपरांत इनकी प्राइमरी स्कूल में नौकरी लग गई। 1920 में गांधी जी के आह्वान पे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। और ये पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उसके बाद जब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तब इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। 1936 में प्रेमचंद का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं मानसरोवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रेम की वेदी इत्यादि। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ही बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे ही आंख मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह से निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई न था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी दोनों परिवार के दोनों लोग, मम्मी और पापा दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। और बच्चों की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके मन में एक चीज को लेकर इतने सारे प्रश्न उठ रहे थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों अब आपस में ही प्रश्न करते और उनके उत्तर ढूंढते और एक दूसरे को बताते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी जो श्यामा थी वो छोटी बहन थी और केशव बड़ा भाई था। और जब श्यामा केशव से प्रश्न करती तो केशव को अपनी बहन के प्रश्न पूछने पर गर्व का अनुभव होता। उसे लगता कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। श्यामा ने फिर प्रश्न किया, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब आतुर, बहुत अधिक बेचैन थे वो उनको देखने के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। मतलब अभी तक तो उन्हें यह था कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, उनमें से बच्चे कब आएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि हाँ बच्चे हो गए होंगे, अब उनके दिमाग में ये सवाल चलने लगा, अरे वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। उनको ये भी चिंता कि बच्चे बोल तो सकते नहीं, वो सारे दिन चू चू करेंगे और चिड़िया समझेगी नहीं कितना दाना चुग के लाएगी। इस मुसीबत
का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, है ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे? मतलब उन्होंने कहा कि हम आज चावल के दाने रख देंगे तो उनको उड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो भाई भी उसमें सहमति देता है। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? क्योंकि जो कार्निस था वो थोड़ा ऊंचा था, तो इसी वजह से दोनों बच्चे उसके ऊपर क्या हो रहा है वो देख नहीं पाते थे। सिर्फ चिड़िया को बैठे देखकर वो अनुमान ही लगाते थे कि अंडे हुए होंगे, कि बच्चे हो गए, कि क्या, क्योंकि बहुत ऊंचा था कार्निस। सिर्फ उन्हें वो अपना अंदाजा लगा रहे थे, उनको कुछ दिख नहीं रहा था। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर से छाया भी तो कोई नहीं है। उन्हें लगा कि उन पे बच्चों पे तो धूप पड़ रही होगी और बच्चे तो कह ही नहीं पा रहे होंगे, तो कैसे होगा। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ कि हाँ ठीक है कि चावल रख देते हैं और प्याली में पानी रख देते हैं और उनके लिए ऊपर से शेड बना देते हैं, कोई छाया बना देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मतलब उसने माँ से आंख बचाकर मटके में से थोड़े से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। जिसने तेल रखा होता होगा उसको गिराकर और उसको खूब साफ करके पानी उसमें भर दिया। अब चांदनी मतलब जो ऊपर वो शेड लगा रहे थे, जैसे टेंट होता ऊपर लगाने के लिए, तो वो कह रहे कि उसको धूप से बचाने के लिए कि उसके ऊपर क्या लगाए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे? अब छड़ियां खड़ी होंगी तो कैसे? अब बड़ी समस्या कि वो जैसे टेंट वाले पिलर लगाते हैं, कैसे वो डंडियां लगाएंगे, कैसे वो उनके लिए शेड बनाएंगे। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? केशव बड़ी ही देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा को मत दिखाना, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल जाएगी तो अम्मा डांटेंगी। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कुछ हिमाकत लगाता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, कुछ तरकीब लगाता हूँ कि कैसे उस टोकरी का छेद बंद किया जाए। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके यानी टोकरी के सुराग पर थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब तो टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तो कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। भैया कितने चालाक का मतलब भैया कितने इंटेलिजेंट हैं, यहाँ पर कहने का मतलब। गर्मियों के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को, अब इतनी तैयारी तो उन्होंने कर ली, अब आगे क्या हो रहा था। अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी मतलब जिसे हम चटकनी बोलते हैं, ठीक है, सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। उन्हें अंडों को बचाना था तो वो उस तैयारी में लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, लेकिन जब
उससे काम ना चला, यानी स्टूल कार्निस तक पहुंच ही नहीं रहा था वो, तो स्टूल से काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती। यानी वो देखना, वो भी श्यामा भी उत्साहित थी कि वो देखे कि कार्निस पर क्या है। वो बार बार ये जानना चाहती थी कि आखिर कार्निस पर क्या रखा हुआ है, कि अंडे हैं, बच्चे हैं, क्या है। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गए। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला ना था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव ने उत्तर दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं हैं। केशव, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा को बहुत ही ज्यादा श्यामा उत्साहित हो रही थी। जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चित्रे ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे 3 के ऊपर पड़े हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके से क्यों पड़े हैं, ये अंडे अच्छे से सुरक्षित रखे जाए। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसकी गद्दी सी बना दी और उसे 3 कोपर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। फिर श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब बहन को तो लग रहा भाई उतरे तो मैं भी चढ़कर देखूं कि आखिर कितने अंडे हैं, कैसे हैं, देखने में कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बड़ा भाई था तो बहन की चिंता थी उसे। नहीं, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आते और बगैर बैठे उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठ रहे। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से जाकर कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ धूप से आंखें
आंखों को बचाते हुए माँ ने आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कुछ कह ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे, क्योंकि उसको अंडे नहीं दिखाए थे तो उसको चिंता थी कि कहीं मेरी बहन मेरी जो है माँ से डांट ना पड़वा दे। इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं कि मतलब भाई सोच रहा था श्यामा ने क्यों नहीं कहा कि ये तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, या फिर उसने भी इसमें बराबर का हिस्सेदार थी वो इस शैतानी में। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ी और कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, दुख भरे मतलब उसको दुख हो रहा था कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही 3-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब डंडी, ठीक, मारते हुए, क्योंकि बार बार ये धूप में बाहर आ रहे थे। तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने ही अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रखा था कि वे नीचे गिर पड़े। अब श्यामा को लगा कि भाई ने इस तरीके से रखा कि ये सारे अंडे नीचे गिर गए, इस कारण इसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अंडे टूटे हैं। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से कहा, क्यों री? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। क्यों रे? मतलब उसने श्यामा ने शिकायत की, माँ भैया ने जो है अंडों को छुआ था। तो माँ पूछती है, क्यों रे? लेकिन केशव जवाब नहीं देता, वो चुपचाप खड़ा हुआ था। माँ कहती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यानी जब उन अंडों को अगर कोई और छू लेता है तो चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती और ना ही उसमें से बच्चे होते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्यों, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप है। हाय हाय, 3 जान ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी
सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो।